Hello students, myself Rakesh Roshan, Department of Chemistry. Today we are going to study Chemistry of Class 7 Chapter Soil. आज हम लोग Soil Profile के बारे में स्टडी करेंगे. If we visit a construction site, we can see worker digging a large pit to lay the foundation of buildings. यदि हम लोग किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ वर्कर एक लार्ज पिट खोदता है बिल्डिंग के फाउंडेशन के लिए. When we observe the cross section of the pit, we will notice distinct layer of the soil are varying color, thickness and textures. जब हम लोग इसे ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें सॉइल का डिफरेंट लेयर दिखाई देता है जिसका कलर, थिकनेस और टेक्सचर्स यानी बनावट अलग अलग होता है. द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल दैट एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस अप टू अंडरलेइंग लेयर ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. तो सॉइल का जो वर्टिकल सेक्शन होता है यानी जो डिफरेंट लेयर हमें दिखाई देते हैं वह सॉइल प्रोफाइल कहलाता है. इस लेयर को होरिजन भी कहते हैं. सॉइल हैज 4 मेन होरिजन. सॉइल के 4 मेन होरिजन्स होते हैं. ये होरिजन्स जिसको टॉप सॉइल कहा जाता है. द अपरमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड टॉप सॉइल. सॉइल का जो अपरमोस्ट लेयर होता है उसको टॉप सॉइल कहा जाता है जिसका कलर डार्क होता है बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूमस, क्योंकि उसमें ह्यूमस पाया जाता है. इट इज फर्टाइल, सॉफ्ट एंड पोरस. यह फर्टाइल, सॉफ्ट एंड पोरस होता है. दिस लेयर हैज ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देन द अदर लेयर. इस लेयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दूसरे लेयर से ज़्यादा होता है. रूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस लेयर. अधिकांश प्लांट के जो जड़ होते हैं वह अपना न्यूट्रिएंट्स इसी लेयर से प्राप्त करते हैं. मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स एंड बीटल्स आर फाउंड इन दिस टॉप सॉइल. अधिकांश लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी लेयर में अपना घर बनाकर रहते हैं. नेक्स्ट होरिजन इज बी होरिजन, जिसको सब सॉइल भी कहा जाता है. द नेक्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल लेइंग बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल. यानी टॉप सॉइल के नीचे का लेयर सब सॉइल कहलाता है. दिस लेयर इज हार्डर देन द टॉप सॉइल. यह सॉइल टॉप सॉइल से हार्डर होता है एंड मोर कम्पैक्टली पैक्ड विथ फाइन पार्टिकल्स. और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह काफ़ी पैक्ड होते हैं. इट इज़ रिच इन मिनरल्स. इसमें मिनरल्स पाया जाता है. इट इज़ लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल. इसका कलर टॉप सॉइल से लाइटर होता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है. फ्यू ट्रीज और प्लांट्स हैव रूट्स दैट आर डीप इनफ टू रीच दिस लेयर. कुछ ही पौधे और पेड़ों के जो जड़ होते हैं इस लेयर में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए पहुंचते हैं. थर्ड लेयर सी होरिजन और पैरेंट्स रॉक्स. द नेक्स्ट लेयर ऑफ रॉक्स laying below the top soil consists of small weathered rocks with crack and crevices.
जो नेक्स्ट लेयर है सब सॉइल के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वह सी होरिजन, इसको पेरेंट्स रॉक्स भी कहा जाता है। इसमें स्मॉल वेदर रॉक्स यानी छोटे चट्टान पाए जाते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड पेरेंट्स रॉक्स। इस लेयर को पेरेंट्स रॉक भी कहा जाता है। द रॉक्स इन दिस लेयर डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सॉइल इन द अबव लेयर, यानी इस लेयर को पेरेंट्स रॉक्स कहा जाता है। द रॉक्स इन दिस लेयर, इस लेयर में जो रॉक्स पाए जाते हैं वह डिटरमाइन करते हैं नेचर ऑफ दिस सॉइल अबव लेयर, कि वहाँ किस प्रकार की सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट जो आपका होरिजन है वह आर होरिजन, और इसको बेड रॉक भी कहा जाता है। एट द बॉटम लाई ए लेयर ऑफ सॉलिड रॉक्स कॉल्ड आर होरिजन और बेड रॉक। सबसे नीचे जो सॉइल का लेयर पाया जाता है वह सॉलिड रॉक्स होता है, जिसको आर होरिजन और बेड रॉक भी कहा जाता है। बेड रॉक, दिस लेयर ऑफ रॉक्स कैन बी एक्सकेवेटेड बाय हैंड। ये सॉलिड रॉक्स का बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। Soil belonging to different places contain particles of different color, size and textures. Soil अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के सॉइल पाए जाते हैं। सॉइल का कलर्स, साइज, टेक्सचर्स, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज भी वैरी करते हैं। सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले और ह्यूमस प्रेजेंट इन इट। सॉइल को 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सैंड, सैंड के आधार पर, सिल्ट, क्ले और ह्यूमस। फर्स्ट सॉइल इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल इज ग्रिटी टू टच एज इट कंटेन लार्ज साइज ग्रेन ऑफ सैंड। सैंडी सॉइल छूने पर रुखरा होता है और इसमें सैंड के पार्टिकल्स होते हैं यानी बालू होते हैं। इट हैज लार्ज स्पेस ऑफ एयर, इसमें एयर स्पेस बड़ा होता है। दिस मेक द सैंडी सॉइल पोरस एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रिटेनिंग वाटर, जिसके कारण सैंडी सॉइल पोरस होता है और वह वाटर को रिटेन नहीं कर पाता है, यानी इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है। सैंडी सॉइल इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स एज द मिनरल्स गेट वॉश्ड अवे व्हेन द वाटर ड्रेन अवे क्विकली। सैंडी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सैंडी सॉइल ड्राई अप वेरी क्विकली, सैंडी सॉइल बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। नेक्स्ट सॉइल इज सिल्टी सॉइल। सिल्टी सॉइल contain granular particles called silt that are smaller than sand. सिल्टी सॉइल में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वह सैंड से स्मॉलर होता है। दिस सॉइल इज यूजुअली फाउंड इन रिवर बेड्स। यह नदी के किनारे इस प्रकार की सॉइल पाया जाता है। इट इज़ स्मूथ एंड सोफी टू टच। यह स्मूथ होता है और चिकने और छूने पर साबुन की तरह चिकना होता है। इट होल्ड्स वाटर लॉन्गर देन सैंडी सॉइल, यानी इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल से लॉन्गर होता है। बट इट अलाउ वाटर टू ड्रेन। Silty soil is rich in minerals and contain some amount of humus which make it fertile. Silty soil में मिनरल्स होते हैं और उसमें कुछ ह्यूमस भी पाया जाता है जिसके कारण ये सॉइल फर्टाइल होता है। नेक्स्ट सॉइल इज क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल
हैज़ हाईली कॉम्पैक्ट फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले। क्ले सॉइल में क्ले का फाइन पार्टिकल्स होता है। इट इज़ स्टिकी टू टच व्हेन वेट बट स्मूथ व्हेन ड्राई। जब ये गीला होता है तो स्टिकी हो जाता है, यानी यह गीले होने पर चिपचिपा हो जाता है और सूखने पर चिकना हो जाता है। एज सॉइल पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड विथ ए स्मॉल एयर स्पेस, इट रिटेन ए लॉट ऑफ वाटर विच डज नॉट ड्रेन इजली। क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह काफ़ी डेंसली पैक होते हैं, काफ़ी एक दूसरे की क्लोज पैक होते हैं और उसमें एयर स्पेस स्मॉल होता है, जिसके कारण इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। इट प्लांट न्यूट्रिएंट्स डू नॉट गेट वाश्ड अवे। प्लांट न्यूट्रिएंट्स उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दिस में क्ले सॉइल फर्टाइल, इसलिए क्ले सॉइल फर्टाइल होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। व्हेन क्ले सॉइल ड्राई अप इट बिकम्स हार्ड एंड फॉर्म डीप क्ले। जब क्ले सॉइल ड्राई हो जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, उसमें गहरा दरार पड़ जाता है। क्ले सॉइल इज गुड फॉर मेकिंग अर्थन पॉट एंड टॉय। क्ले सॉइल मिट्टी के बर्तन और टॉयज या मूर्ति बनाने के लिए एक अच्छा सॉइल है। नेक्स्ट, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल contain equal amount of sand and silt but lesser amount of clay। लोमी सॉइल में बराबर मात्रा में सैंड और सिल्ट पाया जाता है, लेकिन इसमें क्ले की मात्रा कम होती है। इट इज़ डार्क इन कलर एंड फ्लैकी टू टच बिकॉज इट contain मिनरल्स एंड ह्यूमस। इसका कलर डार्क होता है क्योंकि इसमें मिनरल्स और ह्यूमस पाया जाता है। दिस मेक्स लोमी सॉइल फर्टाइल, यानी इसमें मिनरल्स पाया जाता है जिसके कारण लोमी सॉइल फर्टाइल होता है। इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज जस्ट राइट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्लांट के ग्रोथ के लिए सही होता है। इट नॉट ओनली रिटेन मॉइस्चर बट ऑल्सो ड्रेन वेल and therefore it is considered perfect for agriculture and gardening। इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वह प्लांट के ग्रोथ के लिए सही होता है। ये केवल मॉइस्चर को ही रिटेन नहीं करता है बल्कि उसको ड्रेन भी करता है, इसलिए लोमी सॉइल को एग्रीकल्चर और गार्डनिंग के लिए एक परफेक्ट सॉइल माना गया है। थैंक्स।